हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक स्पीशी कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन का दूसरे स्पीशी को और उस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड, राइट। सो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव एंड प्रॉपर नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सो दैट बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, cation and anion form a bond and that bond is so strong, that's why they have a high melting and boiling point। तो आयनिक बॉन्ड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, पहली चीज। दूसरी क्या है, क्योंकि वो स्ट्रांगली कंबाइन होते, बहुत तेजी से कंबाइन होते, तो वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहते हैं? वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, हम बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, cation and anion आर held so strongly with each other, so they are solid at room temperature. First, ionic bond strongly held together with high force of attraction ठीक है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर विद द हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीसरा क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ये क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब समझो, यानी कि जो आयोनिक चीज है वो आयोनिक में ही डिसॉल्व होगी, जो नॉन आयोनिक है या फिर जो कोवलेंट है वो कोवलेंट में ही डिसॉल्व होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक का। ठीक है, बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। अब पोलर का क्या मतलब होता है? जिसके पास दो पोल्स होते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन दे हैव अ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एक बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और उसकी वजह से उनके बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज दी पोलर बॉन्ड। ठीक है, वो क्या होता है? पोलैरिटी होता है। तो पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि NaCl जो है, NaCl इज पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई NaCl इजीली डिसॉल्व इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर भी पोलर नेचर का है। अगर आप ये जो हमारे पास NaCl है उसको अगर आप बेंजीन में, टॉलवीन में, इन सब में डिसॉल्व करा के देख लो, मजा ले कि वो डिसॉल्व हो जाए, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे, एज इट इज रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसी में ही डिसॉल्व होगा, उसके अलावा वो किसी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक में ही हम आगे कर रहे हैं। सॉल्ट, यानी कि जो NaCl है इज पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई इट डिसॉल्व इन वाटर, एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर, बट इट कैन नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस cannot dissolve in non-polar
सब्सटेंस। जो पोलर है वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। तभी जो सॉल्ट है ये कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल इन सब में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं अब सेकेंड। कंडक्टिविटी में क्या है, ionic bond do not conduct electricity when it is present in solid form, but it can conduct electricity when it is present in molten or aqueous state, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड इज बैड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड फॉर्म, बट they are good conductor in molten as well as in liquid form, ठीक है। मोल्टन और लिक्विड फॉर्म में ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं। समझ में आया अभी गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। ये गुड कंडक्टर क्यों है, दे आर गुड कंडक्टर बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गुड कंडक्टर क्यों हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। क्लियर। जैसे ही NaCl को सॉलिड स्टेट में हाथ में रख लो, NaCl को ले लो, नमक को ले लो, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करके दिखा दो, नहीं होगा पास। लेकिन वही NaCl को आप पानी के अंदर डाल दो और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करा के दिखा दो तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो NaCl है वो कटायन और अनायन में ब्रेक हो चुके हैं, एंड कटायन एंड अनायन हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर कटायन और अनायन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।